गुलिस्तान न्यूज रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान की तरफ से कई दिफाई वेबसाइटों को बनाया गया निशाना। IDSA की वेबसाइट हुई है। दिफाई जराए ने सारे डाटा को महफूज दिया करार। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच से समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। समाअत नए चीफ जस्टिस की सरबराही में अब 15 मई को मुकर्रर। हुकूमती हलफनामे में कानून को सही दिया गया करार। जम्मू कश्मीर के जेलों पर दहशतगर्द हमले का खतरा। सेंट्रल जेल श्रीनगर और कोट बलवाल जेल मुमकिन खतरा। हमले के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी में इजाफा। श्रीनगर में 6 माह बाद दरबारमू की वापसी। उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर सेक्रेटरीट में शानदार इस्तकबाल। कहा हर फर्द तक पहुंचना हुकूमत का मकसद। दरबारमू की रिवायत को 2021 में किया गया था खत्म। और जम्मू के मुख्तलिफ अजला में भाजपा ने किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने की दोहराई मांग। डिप्टी कमिश्नरों को पेश किया मेमोरेंडम। और पेश खबरों की तफसील। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वजारत दाखिला ने 7 मई को कई रियासतों से मॉक ड्रिल करने की हिदायत दी है। हुकूमत के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान फिजाई हमले के अलर्ट के दौरान सायरन बजाना, शहरियों तलबा को हमलों के दौरान अपनी हिफाजत के लिए तरबियत फराम करना, हमले के दौरान ब्लैकआउट, इनखलाया मनसूबाबंदी और रिहर्सल। उन्होंने कहा है कि मशक के दौरान उठाए जाने वाले इकदामात में फिजाई हमलों के वार्निंग सायरन को फाल करना और शहरियों को शहरी दिफा के पहलुओं पर तरबियत देना शामिल है ताकि दुश्मन के हमलों की सूरत में खुद को महफूज रखा जा सके। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। हाल ही में उन्होंने एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजाई के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जंगी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। गुज़श्ता रोज होने वाली इस मीटिंग में बताया गया है कि फिजाई हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मगरबी सरहद पर दिफाई नेटवर्क पूरी तरह मुतहरिक है और राफेल भी तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का तजर्बा किया। पाकिस्तानी फौज का कहना था कि जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। उससे कबल 3 मई को पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा किया जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। अदालत उज़्मा ने वक्फ तरमीमी कानून की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत नए चीफ जस्टिस VR गवाई की सरबराही वाली बेंच के सामने होगी। आज इस मामले के बारे में अदालत की तरफ से फैसला आने की उम्मीद थी क्योंकि इस कानून के कुछ शिकों पर अदालत उज़्मा ने हुकूमत हिंद से वजाहत तलब की थी, जिनमें से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तकर्री के बारे में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वजाहत तलब की थी। उसके अलावा वक्फ बायूस के बारे में कुछ अंदेशे जाहिर किए थे। आज जब यह मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नए चीफ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे। कुछ मामलों पर मजीद वजाहत की जरूरत है और कोई भी अबूरी हुक्म इस मरहले में देना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह मसला बहुत हसास है। उसकी समाअत बहुत जल्द होनी चाहिए, इसलिए इसकी अगली समाअत के लिए 15 मई की तारीख तय की जाती है।
जम्मू कश्मीर की जेलों पर दहशतगर्द हमलों के मुमकिन खतरे का इशारा देते हुए हिफाजती इकदाम में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। खुफिया इदारों की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और कोट बलवाल जेल मुमकिन हदफ हो सकते हैं। इन जेलों में इस वक्त कई हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और स्लीपर सेल के अरकान मौजूद हैं जो दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक मदद, पनाहगाह और उनकी नक्लो हरकत में सहूलत फराम करने के लिए जाना जाता है, चाहे वो बराह रास्त हमलों में मुलविस ना हो। पहलगाम दहशतगर्दी की जारी तहकीकात के सिलसिले में जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, NIA ने हाल ही में दहशतगर्द साथियों निसार और मुश्ताक से पूछगछ की थी। इंटेलिजेंस अलर्ट्स के बाद जेलों के सिक्योरिटी सेटअप का जायजा लिया गया और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इकदाम को मजीद सख्त कर दिया गया है। खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में 6 माह के वक्फे के बाद रिवायती दरबार मुँह के मौके पर अपना दफ्तर दोबारा शुरू किया। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट दोबारा खुलना इंतजामिया के कश्मीर मुंतकिल होने का इशारा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत की कारकर्दगी आइंदा 6 माह के दौरान गवर्नेंस, अवामी खदमात की फराहमी और मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी की सूरत में नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस को सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट या सरकारी दफातर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इजलास में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर वज़रा सकीना युतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, तमाम इंतजामी सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की थी। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपनी कारकर्दगी को सिर्फ इंतजामी दफातर तक महदूद न रखें। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के पंतचौक इलाके में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के दफ्तर और यात्री निवास के जारी तामीराती काम का जायजा लेने के लिए इस साइट का मुआयना किया। इस मौके पर अफसरान ने उन्हें बताया है कि 4 मंजिलों का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी 2 मंजिलों के जून के महीने के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकाम से बातचीत की और उन्हें यात्रियों की सहूलियत के लिए कामों की पेशरफ्त को तेज करने की हिदायत दी है। CEO अमरनाथ श्राइन बोर्ड, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर उनके हमरा थे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तानी मुकीम लोगों के खिलाफ एहतजाज किया गया और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की गई है। जम्मू में पार्टी के रियासती सदर सद शर्मा की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिस दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडरान और कारकुनों ने नाराबाजी करते हुए मांग की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो भी कोई पाकिस्तानी कानूनी या गैर कानूनी तरीके से रह रहा है उनकी निशानदेही करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इस सिलसिले में पार्टी लीडरान ने डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। पूरे जम्मू सूबे के साथ साथ बीजेपी ने आज उधमपुर के गोल मार्केट में भी एक एहतजाजी रैली निकाली जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी पाकिस्तानी शहरी हो उनकी निशानदेही करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना होगा। LG मनोज सिन्हा ने काबीना की ज़ैली कमेटियों के लेन देन की बिजनेस रूल्स की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए CM उमर अब्दुल्ला को फाइल वापस कर दी, जिस पर CPI के लीडर और रुकन असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में कामकाज पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कंडक्ट रूल्स ये हमें मालूम है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तभी नहीं तो पहले ही लेट डाउन है। क्या अगर आज तक कभी भी किसी कैबिनेट ने गवर्नर को नहीं भेजा है कि हमने क्या करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको तैनात करना है, क्योंकि स्टेट होती थी, उनके अख्तियारात थे। आज यूटी है तो उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो LG साहब के दायरे अख्तियार में हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट के दायरे अख्तियार में हैं,
اور ہماری نظر میں اگر آپ دیکھ لیں گے کہ کام کاج متاثر ہوتا ہے. مثلا میں ایک سیدھا سوال بتاؤں گا. ابھی تحصیلدار ٹرانسفر کیے گئے. تحصیلدار صرف یہ نہیں ہے کہ پبلک آرڈر میں اس کے مجسٹریل پاور ہے, وہ ریونیو کا کام بھی دیکھتا ہے نا. اب مجھے بتائیے, اگر ہم یہ کہیں گے کہ تحصیلدار پبلک آرڈر میں آتا ہے تو اور مجسٹریل اختیارات کی وجہ سے وہ چیف منسٹر صاحب کے دائرے اختیار میں نہیں ہے, بتائیے جو یہ ریونیو کا پہلو ہے دیکھے گا کون؟ ناظرین, جسٹس ارون پالی جو کہ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہیں کو آج کورٹ کمپلیکس میں ایک تقریب کے دوران گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے. جسٹس ارون پالی جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 38ویں چیف جسٹس ہیں. جسٹس پالی جو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے نے جسٹس تاشی روستان کی جگہ لی ہے. 62 سالہ جسٹس روستان 9 اپریل کو ریٹائر ہوئے تھے. آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کالجم نے مرکزی حکومت سے جسٹس پالی کو جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی تھی. ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے گنوسر گام کلگام میں مرحوم طارق احمد پڈر کے گھر جا کر تعزیت پرسی کی اور مرحوم کے اہل خانہ کو انتظامیہ کی طرف سے ریلیف بھی فراہم کیا ہے. یاد رہے کہ چند روز قبل طارق احمد آسمانی بجلی گرنے کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا تھا, جس کی عمر 30 برس تھی اور پیشے سے ایک مزدور تھا. تحصیل میں ہی گنوسر گاؤں ہے جہاں 2-4 دن پہلے جو ایک لائٹننگ کا سٹرائک ہوا تھا, لائٹننگ کا حادثہ ہوا تھا, بجلی گری تھی جس میں ہمارے یہاں ایک نوجوان کی جو ہے اس میں بدقسمتی سے ان کی موت ہو گئی تھی. ان کے گھر میں آج تعزیت کے لیے بھی آئے تھے اور جو معاونت ان کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کرنی تھی وہ معاونت کے لیے بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو بڑا غریب پریوار ہے, بہت ہی جو ہے غربت میں ہے, 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے. تو یہی کوشش ہے کہ ان کی جو فیملی ہے اس فیملی کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو. ایڈمنسٹریٹر اوقاف ڈوڈا جاوید احمد زرگر نے تحصیلدار ڈوڈا اور پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ کیا, جن میں آستان محلہ نگری علاقہ جہاں پر چند لوگوں نے کئی سالوں سے اوقاف کی اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. ان لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مکانات سمیت زمین خالی کر دیں, بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ ڈھانچوں کو تالا لگا دیا گیا ہے اور انہیں وقت دیا گیا تھا کہ وہ ٹائم بانڈ کے دوران اندر ہی اوقاف اراضی خالی کر دے. یہاں جو جموں کشمیر وقف بورڈ ڈوڈا جو ہے, یہاں پہ بہت ساری زمین جو ہے جو لوگوں کے قبضے میں ہے. اب مختلف لوگوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لے کے رکھا تھا اور بہت ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی. آخرکار کورٹ نے ہمارا سنا, ان کو مانا کہ بھائی یہ لوگ اللیگل بیٹھے ہیں تو ان کا سٹے ویکیٹ ہو گیا. تو آج ہم اپنے ڈپٹی کمشنر صاحب ڈوڈا کہ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ میں نے ان کو اپروچ کیا, انہوں نے دیکھو ہمارے نائب صاحب ہیں, مجسٹریٹ بھیجا, پٹواری صاحب بھیجا, اتنی پولیس بھیجی, ساتھ لکھا کہ جو ان کا ریزیڈینشل مکان تھا وہ تو تھا, آگے رینٹ پہ دیا ہوا, سبلیٹ کیا ہوا, ہر سبلیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ کمیونٹی کی جو پراپرٹی تھی, وقف بورڈ کی پراپرٹی تھی, یہ چند 5-6 لوگوں کے جیب میں جاتی تھی. اب نیچے دیکھا آپ نے, ایک کنال 16 مرلے پرائم لینڈ ہے, وہاں کچھ بھی بن سکتا ہے اور وہاں بھی قابض ہو گئے تھے. چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. بہرحال وقف بورڈ تو لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہے, لوگوں کو اجاڑنے کے لیے وقف بورڈ تو نہیں ہے. اس میں ہم ویریفائی کریں گے, جو لینڈ لیس ہوگا اس کا دیکھیں گے. جو اس کے آج جو شاہ فیصل آباد بٹمالو سری نگر کے لوگوں نے سڑک کی مرمت اور ٹریفک نظام کے لیے بیریکیڈنگ کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے رابطہ سڑک کافی خستہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور انہیں مزید کہا ہے کہ علاقے کی طرف جانے والی روڈ پر بڑی گاڑیوں سے نہ صرف روڈ کی حالت خستہ ہو چکی بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے حکام سے مانگ کی ہے کہ اس ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے بیریکیڈنگ کی جائے اور رابطہ سڑک پر مرمت کی جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. روڈ جان 2 محلن کنیکٹ کران نیو کالونی
تو بیچ کران فرزو صاحبس کنیکٹ ات مز سکول پیوان گئی میریج ہال یہ پیوان یت مز یعنی یم سات سکول بچار نیران گاڑ روٗد پیوان معمولی روٗد پیوان یمن کھسان چھکہ وکہ یم گھان بچار واپس پہ سکول کر لہذا گو یتھ روڈس آلریڈی تہ بیرکیڈ اخ لگائی دۄیو سایڈو پتہ وار وار یم سات ٹرین بنے نو سہ گو ڈمالی پتہ بنو نا ات گورمنٹن واپس تم بیریر کی ود د رزلٹ یم تہ سکول گاڑی چھ تم یپری شارٹ کٹ ماران تم پن تیل بچاؤ خاطر یپری مکان شیک گژھان تمہ سات تو بیٚیہِ گوٚو یہ روڈ تہ خراب وۄنۍ اوس نہٕ اسہِ پرابلم کینٛہہ مگر بہت زیادہ ہم جب اسکول سے آتے ہیں ہمیں پھر اسمبلی میں مس ہو گئی ہوتی ہے پھر ہمیں کام بھی نہیں لکھ پاتے ہم پوری کپڑے وغیرہ تو نہیں خراب ہو جاتے ہیں جب آپ یہاں سے چلتے ہیں گرد و غبار ہے کافی زیادہ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اردو خبر نامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان گوہر کچھے کو اجازت دیجیے اللہ حافظ